जीएस एडू हब फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। हम 10th क्लास के मैथ के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 13 पर बात कर रहे थे। तो आज हम क्वेश्चन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। 13.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कहते क्या है ये समझना हमारे लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कहते क्या है, इसके आधार पर ही हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन पे जब आते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि एक खिलौना जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। जो खिलौना है वो क्या है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के शंकु के आकार वाला है। ठीक है, अब बात इसने ये बोली है आगे कि जो उसी त्रिज्या, देखिए यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब कि एक अर्धगोले पर एक शंकु रखा गया है, एक अर्धगोले पर एक शंकु रखा गया है और जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 है। शंकु की भी त्रिज्या 3.5 है और अर्धगोले की त्रिज्या भी 3.5 है। ठीक है, अगला इसने बात कहा है कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, देखिए खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई कितनी है 15.5 है। कितना है 15.5 है। और इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए ज्ञात करना हमें क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दिया क्या है हमें, दिया हमें त्रिज्या है। ठीक है, और ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, अगर दो चीज़ें दे रखी हैं तो हम निकाल लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, उस क्वेश्चन के आधार पर देखिए एक अर्धगोला लिया गया है। ये क्या है एक अर्धगोला है जिस पर एक शंकु रखा गया है। क्या रखा गया है एक शंकु रखा गया है और दोनों की त्रिज्या कितनी है 3.5 है। देखिए दोनों की जो त्रिज्या है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर है और इस पूरे खिलौने की ऊंचाई, देखिए ये खिलौना जो है इस खिलौने की ऊंचाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने की अगर ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। गिवन दैट, देखिए जो अर्धगोला है, क्या है अर्धगोले अर्धगोले की त्रिज्या, देखिए अर्धगोले की त्रिज्या हमें कितनी गिवन है 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। सबसे पहली बात है कि ये जो अर्धगोला है इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी 3.5। अब देखिए शंकु की त्रिज्या कितनी होगी। तो देखिए जो अर्धगोला है अर्धगोले के ऊपर क्या रखा गया है शंकु रखा गया है। तो शंकु की त्रिज्या ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 3.5 है। तो हम लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई कितनी है
तो खिलौने की ऊंचाई जो है वो 15.5 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? तो शंकु की ऊंचाई देखिए, शंकु की ऊंचाई बराबर क्या होगा? खिलौने की ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई माइनस, अब इस खिलौने की ऊंचाई कितनी है? टोटल 15.5 है, लेकिन अगर खिलौने की ऊंचाई में से अर्धगोले की त्रिज्या को माइनस कर दिया जाए, अर्धगोले की त्रिज्या को माइनस कर दें, अर्धगोले की त्रिज्या, तो देखिए खिलौने की कुल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर और अर्धगोले की कुल त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई? शंकु की ऊंचाई हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारे पास सबसे पहले देखिए कि जो क्वेश्चन बोल रखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का मतलब हुआ कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को हमें निकालना होगा। दोनों को निकालने में शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सूत्र शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो क्वेश्चन में हमें त्रिज्या तो दे रखा है, आर स्मॉल आर दे रखा है, ठीक है, बट एल नहीं दे रखा है। तो एल हम कैसे निकालेंगे? एल जिसे त्रियक ऊंचाई कहते हैं। देखिए शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो गई और आधार इसका 3.5 हो गया, तो एल त्रियक ऊंचाई कितनी हो जाएगी? हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई, शंकु की त्रियक ऊंचाई L बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए हाइट और रेडियस, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा? L इक्वल टू हाइट कितना दे रखा है? हाइट हमारा 12 सेंटीमीटर हुआ, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो L इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 12.25। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 156.25। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो देखिए स्क्वायर रूट निकालने पर हमारे पास जो L की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा? तो L इक्वल टू हमारे को मिला 12.5। देखिए स्क्वायर रूट निकालना आपको आता है, तो त्रियक ऊंचाई कितनी आ गई? 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार ये बोला है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय दिए गए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो देखिए यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ से पाई आर कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बचा एल प्लस 2r बच गया। अब देखिए पाई की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया था कि जब तक कहा ना जाए तब तक हमें कितना रखना है, 22/7 ही रखना है, 22/7 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है 3.5, एल हमारे पास तिर्यक ऊंचाई कितनी आया है 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। ओके, तो देखिए कैंसिल करेंगे 3.5 से तो ये 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 से 22 को करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो 11 इंटू इसको सॉल्व करिए तो 12.5 प्लस 7 तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई 11 इंटू 19.5 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो खिलौना दिया था तो खिलौने का संपूर्ण अतः दिए गए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, ये हमारा उत्तर आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसे समझाने की दोबारा कोशिश करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर ये 4 बोल रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, 7 सेंटीमीटर भुजा का एक घनाकार ब्लॉक है जिसके ऊपर क्या है, एक अर्धगोला रख दिया गया है। घनाकार ब्लॉक के ऊपर क्या कर दिया है, एक अर्धगोला रख दिया गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ भी हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। साथ में अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, ये भी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। क्या है, एक घनाकार ब्लॉक है। ये क्या है, एक घनाकार ब्लॉक है जिसकी सभी भुजाएं का मान कितना है 7 सेंटीमीटर है। देखिए अगर इस भुजा का मान कितना है 7 सेंटीमीटर है तो ये एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर क्या रखा है, एक अर्धगोला रखा गया है। एक अर्धगोला रखा गया है। तो सबसे पहले हमें अर्धगोले की त्रिज्या बतानी है और साथ में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो जब एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है तो घनाकार ब्लॉक की जो भुजा है वो क्या होगा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा। वही क्या होगा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा। तो चलिए पहले गिवन दैट क्या क्या दिया है। गिवन दैट हमें दिया है घनाकार ब्लॉक की भुजा, घनाकार ब्लॉक की भुजा
घनाकार ब्लॉक की भुजा स्मॉल ए इक्वल टू कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो अगर घनाकार ब्लॉक की भुजा के ऊपर ही अर्धगोला रखा गया है, इसके ऊपर ही रखा गया है, तो क्या हो जाएगा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास अधिकतम व्यास किसके बराबर होगा, घनाकार ब्लॉक की भुजा के बराबर होगा। घनाकार ब्लॉक की भुजा। ठीक है, तो देखिए घनाकार ब्लॉक की जो भुजा है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। कितना है, 7 सेंटीमीटर है। और व्यास कितना होता है, 2r होता है। कितना होता है, व्यास 2r होता है। तो 2r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r इक्वल टू 7/2। तो हमारे पास त्रिज्या कितनी आ गई, 3.5। तो हमारा जो गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि संपूर्ण भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठोस भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, घनाकार भाग की, ये जो घनाकार भाग है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला है तो अर्धगोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन देखिए जब अर्धगोला रखा गया है तो वो भाग क्या है, घनाकार भाग से घटाया जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसकी टोटल भुजाएं ले ली है, घनाकार भाग की क्या है, संपूर्ण भुजाएं ले ली है। तो जो अर्धगोला रखा गया तो इसके आधार को हम घटा देंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² माइनस, देखिए आधार के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ये जो भाग है, ये जो इसका भाग है, ये एक घनाकार भाग पे रखा गया है तो इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, πr²। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास, 6a² प्लस πr²। ठीक है, तो 6 इंटू a कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का होल स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 3.5 का होल स्क्वायर, 3.5 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 49 प्लस 22/7 इंटू 3.5 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाई करके आएगा 294 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38.5। ठीक है, तो अब हमारे पास इसको ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ठोस भाग है, अतः ठोस
का पृष्ठीय क्षेत्रफल 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को एक बार 2 बार देखें, जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। किसी भी काम को कई बार करने पर अगर आप 1-2 बार इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व किया जाता है, और इस तरह के आप अन्य सवालों को भी हल कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल GS एडू हब। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, GS एडू हब फॉर यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके, थैंक यू।